चुनाव आयोग ने राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान किया जाएगा, जबकि 3 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की प्रतिक्रिया सामने आई है। सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव तारीख का मैं स्वागत करता हूं। दावा किया है कि राजस्थान में इस बार 25 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से रिपीट होगी। साथ ही सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं टिकट बंटवारे को लेकर सचिन ने कहा कि जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि टिकट बंटवारे में नौजवान को तरजीह देने की पैरवी की गई है। पायलट ने कहा कि इस चुनाव में नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। चुनाव आयोग ने भी तारीखों की ऐलान कर दिया है। कितने आश्वस्त की तैयारी है? आज 5 राज्यों का जो चुनावी शेड्यूल है वो अनाउंस किया है और हम इसका स्वागत करते हैं। जनता उतारू है अपना निर्णय सुनाने के लिए और 23 नवंबर को राजस्थान में वोट पड़ेंगे, उसका हम सब स्वागत करते हैं। पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी। इस बात पर पूरा हमको विश्वास है। राहुल जी ने, खड़गे साहब ने, प्रियंका जी लगातार दौरे कर रहे हैं और जो माहौल है, जो फीडबैक हमको मिल रहा है लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पब्लिक से, वो पार्टी के पक्ष में है और सभी स्टेट्स में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हैं, मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, उसको जनता ने पसंद किया है। सरकार संगठन मिलकर काम कर रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि 2023 के चुनावों में सभी स्टेट्स में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं बीजेपी की तरफ से भी चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद राजस्थान में जीत का दावा किया गया। बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव का बीजेपी के साथ जनता भी इंतजार कर रही थी। ऐसा कालखंड निकला जिसमें लोगों ने एक दिन गिन कर निकाला। हर वर्ग सरकार से त्रस्त रहा। राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार का मन बना लिया है। पॉलिटिकल पार्टियां अपना काम करेगी। पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और जनता ने भी तैयारी कर रखी है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को, नकारा सरकार को, जिसने 5 वर्ष तक, पौने 5 वर्ष तक कुर्सी बचाने के अलावा, अपने विरोधियों को निपटाने के अलावा, भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ वादे और नारे, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जनता ने इस सरकार की विदाई करने का मन बना लिया है। ऐसे भी CWC की मीटिंग चल रही है, उसमें दावे किए जा रहे हैं कि जितने भी राज्य हैं वापस जीतेगी कांग्रेस। तारीख आ रही है, पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं। आपके कर्म जनता के सामने आने वाले हैं। आप न तो नारी की सुरक्षा कर पाए, न युवाओं को उनका हक दे पाए, न किसानों के साथ न्याय कर पाए, न नारी की सुरक्षा कर पाए। आज राजस्थान की मर्यादाओं को तार-तार किसने किया? राजस्थान के विकास को अवरुद्ध किसने किया? राजस्थान में तुष्टीकरण किसने किया? आज किसान युवा आत्महत्या कर रहा है, जिम्मेदार कौन है? महिलाओं की इज्जत तार-तार हो रही है, तो उस जिम्मेदार कौन है? इसीलिए राजस्थान के जन ने मन बना लिया है कि इस नकारा सरकार की विदाई तय करनी है। कांग्रेस की सरकार थी, विज्ञापन लगातार सरकार के जरिए दिए गए। अब क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी बनने से मतलब फाइट में आएगी आपको। आज के बाद इनका धरातल बिल्कुल साफ नीचे आ जाएगा। उनको इनका आईना दिख जाएगा। अभी तक तो आडंबर बना हुआ था। आप ये देखिए कि सरकार 5 वर्ष के लिए बनी या 5 महीने के लिए बनी। किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव होते ही, शपथ लेते ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस ध्येय के साथ, जिस लक्ष्य के साथ काम शुरू किया, जो वादे देश की जनता के सामने रखे, उनको पूरा किया। इन्होंने क्या किया? किसानों के साथ वादा खिलाफ, युवाओं के साथ धोखा, राजस्थान की जनता के साथ धोखा, कुछ नहीं किया। इसलिए जनता अब तैयार। जोशी ने आगे कहा, राजस्थान का विकास होगा और नारी को सुरक्षा मिलेगी। परिवर्तन और जन आक्रोश यात्रा को भरपूर समर्थन मिला था। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग से मांग करनी है कि बांटे गए स्मार्टफोन और 7 करोड़ गारंटी कार्ड से सीएम गहलोत की फोटो हटवाओ। सीपी जोशी के अलावा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, देव उठनी एकादशी को सरकार रूपी रावण का अंत होगा। जनता तैयार है, खुला मैदान है। जनता से वादा खिलाफी करने वालों को जनता सबक सिखाने के लिए अब तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, राजस्थान।